रति कामदेव पत्रिका जब मेरे पास में आई, रति कामदेव पत्रिका जो यक्ष शापित मतलब यक्ष लोक से है। हम सभी जानते हैं कि भाई कामदेव को भस्म किया था शिवजी ने। कब किया था? जब शिवजी ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे और पार्वती के साथ में उनका पुत्र जन्म होना चाहिए, उसके लिए ये क्रिया की गई थी। परंतु जब शिवजी ध्यानस्थ थे तो उस ध्यानस्थ मुद्रा में से, उस समाधि की अवस्था में से कैसे बाहर निकाले उनको? इसलिए फिर सभी देवों की योजना थी कि जाएं और शिवजी को शिवजी के ऊपर काम बाण चलाया जाए और फिर उन्हें इस अवस्था में से बाहर निकाला जाए, ताकि सृष्टि के संचालन के लिए कार्तिकेय का जन्म हो और जो असुर है उसका नाश हो। तो ताड़कासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था और ताड़कासुर का आतंक इतना फैल चुका था कि उन्हें वरदान था कि शिव के पुत्र ही उन्हें मारेंगे, राइट। तो जब तक शिवजी की, पहले तो शुरुआत वहीं से थी कि शिवजी की शादी नहीं हो रही थी। शिवजी की शादी जब हुई पार्वती जी से, उसके बाद में जब ऊर्जा का संचार हुआ और फिर जब कार्तिकेय का जन्म होना था, परंतु कार्तिकेय के जन्म के पहले की ये कथा है जो मैं आपको रति कामदेव के पत्रिका को लेकर ये बता रही हूँ। तो कामदेव को जो शाप मिला था या कामदेव को भस्म किया गया था जब कामबाण शिवजी के ऊपर चलाया था, तो उस केस में कामाख्या में जाकर ही वो जो कामदेव थे वो वापस से रिवाइव हो पाए थे। तो कामाख्या जो शक्तिपीठ है, क्योंकि सती के अंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो कामाख्या में प्रस्थापित है, मतलब योनिपीठ है। तो जब कामदेव जो काम ऊर्जा के प्रतीक है या काम के देव हैं, उन्हें रिवाइव कैसे किया जाए, है ना। तो वो रिवाइव करने के लिए उन्हें कामाख्या में, कामाख्या देवी के माध्यम से उन्हें रिवाइव किया गया था या उनको उस शाप में से मुक्त किया था, भस्म से वो पुनः जागृत हुए थे। तो आज की जो रतिकाम पत्रिका जो आई थी, उसका मैं एक सिर्फ आपको कुंडली का एक जो संग्रह है या सांगर है वो बताने वाली हूँ। तो अगर हम पुरुष की बात करें तो वृषभ लग्न है, लग्न में ही सूर्य है, केतु है और बुध है, मिथुन राशि के शुक्र हैं, चंद्र इनके पंचम भाव में है, गुरु इनके षष्ठ भाव में है, मंगल इनके व्यय भाव में है, शनि इनके दशम भाव में है। तो ये वृषभ लग्न की जो पत्रिका है, इसमें सप्तम में है इनके नीच के राहु। नीच का राहु जब सप्तम में है तो वो डेफिनेटली इस व्यक्ति ने गत जन्म में पत्नी से संबंधित या फिर अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ न कुछ गलत तंत्र किया है, गलत तंत्र के माध्यम से वो चीज़ अर्जित करने की कोशिश करी है और उस चीज़ में फंस कर आया है ना। परंतु ये रतिकाम पत्रिका या काम पत्रिका कैसी हुई? तो मिथुन राशि का शुक्र है। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मिथुन राशि का शुक्र जब आता है तो वो शापित यक्ष है और शापित यक्ष आया है। और शापित यक्ष कहाँ है? देखिए, मिथुन राशि का शुक्र है और वो कुटुंब भाव में आया है। अब सीधे सीधे आप समझिएगा, जहाँ ये नॉर्मल डिक्टम तो हम सभी सुनते ही आए हैं कि भाई जब लग्न भाव में, सप्तम भाव में राहु केतु होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल पार्टनरशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप या काम ऊर्जा को लेकर उसका जीवन जो है वो बहुत भिन्न होता है नॉर्मल व्यक्ति के जीवन से। और बहुत बार काम वासना को लेकर, काम ऊर्जा को लेकर ही जब व्यक्ति बाधित होता है या उसकी पत्रिका जो है वो पीड़ित होती है, श्रापित होती है, तो उसके जीवन में ये जो एस्पेक्ट है वो सही प्रकार से चलता नहीं है या इसी को लेकर उसके भोग होते हैं। पर वो भोग भोगने के लिए उसके पास में वैसा ऑर्गन होना चाहिए, वैसा उसके पास में उसकी शक्ति होनी चाहिए, वैसे उसके पास में उसकी बॉडी होनी चाहिए। इसलिए मिथुन राशि का शुक्र। और बहुत बार मिथुन राशि के शुक्र को लेकर या इस शापित यक्ष को लेकर और रतिकाम क्रिया को लेकर बहुत बार ऐसा भी देखने में आता है कि भाई एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम कैसा है कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बार वो व्यक्ति आइदर वर्जिन होता है, एक्सट्रीम मैरिटल रिलेशनशिप में होता है, या फिर वर्जिनिटी होती है
या फिर सेलिबसी फॉलो करने वाला होता है, साधक होता है, या फिर इतना एक्स्ट्रा मैरिटल या इवन मल्टीपल रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा कॉमन होती है कि जैसे आप नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, इतनी आसान बात हो जाती है। तो ये वैरायटी है, ये स्टेजेस हैं जब हम इस प्रकार की पत्रिका को देखते हैं, और ख़ास करके जब यहाँ पे ये एक्सेस देख रहे हैं, 1/7 एक्सेस देख रहे हैं। 1/7 एक्सेस में ही नीच के राहु केतु है, वो एक और प्रमाण हो जाता है, राइट। और नीच का राहु है, इसलिए वो नीच का तंत्र दिखा रहा है, नीच के कर्म को दिखा रहा है। और मिथुन राशि का शुक्र है, इसलिए अब इसको जोड़ा कैसे, आप इसके संदर्भ कैसे जोड़ेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी ग्रह का कर्ज या कोई भी शाप हमें मिलता है, वो शाप के कोई एक ग्रह के कारण नहीं है, पर वो आपका षड रिपु दिखाता है। परंतु उसे फलीभूत होने के लिए आपकी वैसी मानसिकता होनी चाहिए, वैसी आपकी बुद्धि होनी चाहिए, वैसा आपका कर्म होना चाहिए, वैसा आपका पराक्रम होना चाहिए। खुशी पाने के लिए आप में उतनी लड़ पड़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन सारे बैलेंस होनी चाहिए, तभी वो चीज़ वहाँ पे दिखती है या वो जाते हुए दिखाई देती है। और ये पूरा ग्राफ आपको पूरे इसका दिखाई देता है, जीवन का दिखाई देता है, ना कि उस पर्टिकुलर सिर्फ एक ग्रह का। इसलिए पत्रिका देखते समय एक ग्रह को देख के कभी बता ही नहीं सकते हैं आप। अगर हम रति पत्रिका की बात करें, क्योंकि हमने काम पत्रिका की बात करी, रति काम पत्रिका की बात करें ना, तो देखिए काम की रति में क्या हुआ है कि मकर लग्न है। मकर लग्न में किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो प्रश्न यही होता है कि हर व्यक्ति, 12 ही राशि है, 12 लग्न है, कोई भी जातक उस लग्न में क्यों जन्म ले रहा है, ऐसा उसने क्या कर्म किया है जिसके कारण उसका जन्म उस लग्न में हुआ है। तो मकर लग्न के लिए उसका जीवन बहुत खड़तर होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत स्ट्रगलपूर्ण होता है, क्योंकि उसने गत जन्म में किसी के स्ट्रगल को सराहा नहीं है, किसी के स्ट्रगल को डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी के भी इमोशनल कर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो, उसका सम्मान नहीं किया है, उसके एग्जिस्टेंस को नकारा है। और जब आप किसी ऐसे इन सब चीज़ों के एग्जिस्टेंस को नकारते हैं, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, कोई आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है पर आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी उसी प्रकार से अगले जन्म में ऐसा जीना पड़ेगा और वो आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए मकर लग्न के जातक जो हैं, वो आप देखिए उनके जीवन में हमेशा वो भोगते हुए दिखाई देते हैं। उनके लिए हर फ्रंट, लाइफ का हर फ्रंट जो है, जीवन जो है, वो कहीं ना कहीं क्या है, डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगलपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारे लेयर्स हैं, एस्पेक्ट हैं। अगर हम हर लग्न की बात करें, अभी हम रति की पत्रिका की बात कर रहे हैं ना, तो रति की पत्रिका, अब यहाँ पे भी देखिए कि ये रति की पत्रिका मकर लग्न है, परंतु यहाँ पे तीसरे भाव में शनि आ गया। 12 राशि क्या बोलते हैं कि भाई तीसरे भाव में शनि है, तो वो कोई ना कोई सौभाग्यवती स्त्री तो इनके साथ में चल रही है, वो छाया है। और केतु इनके चौथे भाव में है, और छठवें भाव में मिथुन राशि के शुक्र आ गए, चंद्र है उनके साथ में, सप्तम भाव में बुध सूर्य आ गए, और भाग्य भाव में मंगल आ गए, और दशम भाव में राहु आ गए, और लाभ भाव में वृश्चिक राशि के गुरु आए। तो खड़ाश योग तो निर्माण हो गया वो सौभाग्यवती स्त्री को लेकर कि भाग्य खराब हुआ है, मंगल और शनि एक दूसरे के सामने हैं। तो अगेन इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है, इक्वेशन कैसे देखना है कि भाई मिथुन राशि का शुक्र है तो ये शापित यक्ष है, इसके पास में पावर है, ये नॉर्मल चीज़ें करने के लिए आया ही नहीं, नॉर्मल चीज़ें इसकी इंटरेस्ट की नहीं है। नॉर्मल चीज़ें मतलब क्या, एक जो नॉर्मल मनुष्य पत्रिका जब आती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई व्यक्ति को इच्छा होती है कि भाई उसका घर हो, उसकी संतान हो, उसको जॉब मिले, ये सारी नॉर्मल मनुष्य इच्छाएं हैं। पर मनुष्य इच्छाओं के परे जाकर जब आपकी इच्छाएं होती हैं, आपकी आकांक्षाएं होते हैं, तभी तो वो दिखाई पड़ता है ना। तो उसको इक्वेशन आप कैसे देखेंगे, तो आप देखिए कि वो दिख रही है कि मिथुन राशि का शुक्र है और वृश्चिक राशि का गुरु है। वृश्चिक राशि का गुरु ऐसे ही नहीं आता है। वृश्चिक राशि के गुरु का बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्टम है कि ये व्यक्ति जो है गत जन्म का स्कॉलर है, गत जन्म का स्ट्रॉन्ग साधक है। और जब ऐसी कोई शक्ति आती है तो वो शक्ति बिना साधना किए नहीं आती है, बिना स्कॉलर हुए नहीं आती है, परंतु वो शक्ति की आ रही है, वो साधना भी आ रही है, वो सिद्धि भी आ रही है किसी न किसी पूर्ति के लिए, कोई कारण है। और जब दो लोग ऐसे साथ में आते हैं
तो ये जब ये जातक दोनों पत्रिका दिखाने आए थे और उन्होंने पूरी पत्रिका जो समझी, गत जन्म के चक्र को समझा, उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि जब अभी का जो जीवन है वो भी ऐसे ही चल रहा है, दाम्पत्य सुख को लेकर या इन सब चीज़ों को लेकर उनका बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चीज़ उनको खींचती नहीं है। और खींच क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो पिंड ही नहीं है, और वो पिंड नहीं है, इसके कारण ये चीज़ हो रही है।